नमस्कार, मैं नीतीश कुमार। बिहार की बात करेंगे। आज बिहार की जो खास खबर है उसमें जो चर्चा का विषय बना हुआ है उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पिछले दिनों जदयू के 12 में से 11 सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में कयासों का बाजार गर्म हो गया और लोग ये कहने लगे कि क्या जदयू में टूट हो जाएगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीजेपी इस बार जो जादुई आंकड़ा है 272 उससे पीछे रह गई है और उनको एक स्थिर सरकार चलाने के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पे निर्भर है और उनकी सारी शर्तों को मानना पड़ेगा। बीजेपी अंदर अंदर ये जुगाड़ बैठाने में लगी हुई है कि किसी तरीके से भी 272 का आंकड़ा अपने पक्ष में कर लिया जाए ताकि सरकार स्थिर तरीके से चलाया जा सके। तो इसी बीच जब 12 में से 11 सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की तो राजनीतिक बाजार गर्म होना ही था। नीतीश कुमार ने अभी हाल ही में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उनके चहेते आईएएस ऑफिसर मनीष वर्मा को पार्टी में शामिल कराया गया, उनको लेकर भी अटकलें तेज है। तो ये बाजार गर्म रहा राजनीति में कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी में टूट हो जाएगी। देखिए, बीजेपी का एक इतिहास भी रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगियों को हमेशा से निगल जाते रही है। अगर उसे सत्ता के लिए नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना पड़ा तो उसमें वो हिचकिचाएंगे नहीं और जरूर से जरूर नीतीश कुमार की पार्टी सबसे सॉफ्ट टारगेट होगी और उसको तोड़कर क्या जादुई आंकड़ा को पूरा किया जा सकता है। तो बीजेपी का ये इतिहास रहा है। क्या कारण है कि नीतीश कुमार उस अग्रेसिव मोड में नहीं है जिस मोड में उनको होना चाहिए, क्योंकि सरकार उनके बल पे है। तो जहां मेरा मानना है कि वो सिर्फ विधानसभा चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव का घोषणा जल्द हो जाए और उनके अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ा जाए और एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो। और एक और हलचल जो बिहार बीजेपी में हो रहा है उसमें हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन अचानक से वो धीरे धीरे वो जो सरकारी कार्यक्रम में है और जो उद्घाटन और शिलान्यास में जिसमें फोटो फ्रेम में आना होता है, अचानक से सम्राट चौधरी धीरे धीरे गायब होते नजर आ रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि बिहार बीजेपी में भी बड़ा बदलाव होने वाला है। हालांकि ये बात सच है कि बिहार बीजेपी अध्यक्ष पद पर चुनाव होने वाला है। अगर सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ेगा और अगर अध्यक्ष पद पे बने रहते हैं तो उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। तो इसी बीच में कयास लगाया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री के बीच में हालात ठीक नहीं है और गुटबाजी बीजेपी में भी पर्याप्त है। इसी का नतीजा है कि सम्राट चौधरी धीरे धीरे राजनीतिक फ्रेम से और राजनीतिक फोटो फ्रेम से गायब होते नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जब से पार्टी बनाने की घोषणा की है, ऐलान किया अक्टूबर में उनकी पार्टी बन जाएगी, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर की पार्टी आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी। मीडिया में ऐसी खबरें हैं। हालांकि मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि प्रशांत किशोर की पार्टी सिर्फ आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगी। प्रशांत किशोर की पार्टी से जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो मेरा मानना है कि जदयू को होने वाला है। ये तय मानिए कि जो बिहार में जो फ्लोटिंग वोटर्स है वही प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे और कुछ वोटर जो होते हैं वो कमिटेड होते हैं। जैसे बीजेपी के पास जो वोटर्स हैं वो हिंदुत्व के लिए कमिटेड है तो वो इधर से उधर नहीं जाएंगे। उसी तरीके से महागठबंधन के वोटर्स जो हैं वो हिंदुत्व के अपोज में जो अल्पसंख्यक समाज होते हैं, धर्मनिरपेक्षता के नाम पे कमिटेड है, वो उधर नहीं जाएंगे। तो बिहार में जो फ्लोटिंग वोटर्स है वही प्रशांत किशोर के पक्ष में जाएंगे और कुछ बिखराव सभी पार्टियों से होगा, क्योंकि नई नई पार्टी बनने से लोगों का महत्वाकांक्षा बढ़ता है और टिकट पाने के जुगत में कुछ ना कुछ बिखराव देखने को मिलेगा जरूर। वही बात करें रुपौली विधानसभा उपचुनाव जो हुए उस पर मतदान संपन्न हो गए और लोगों का कहना है कि बड़ा कांटे का टक्कर रहा। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरह का फीडबैक देखने को मिला और जिस तरह से वोटिंग प्रतिशत रहा उससे लगता है कि बीमा भारती यहाँ से चुनाव जीत जाएगी। हालांकि बड़े बड़े राजनीतिक पंडित मान रहे हैं कि कांटे का टक्कर है और हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह आगे निकल जाए। तो किसी का कहना है कि एनडीए गठबंधन के कलधर मंडल भी चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन मेरा साफ मानना है कि इस चुनाव में भी बीमा भारती आराम से चुनाव जीत जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।